बंगाल टाइगर ने अपने जैसा ही केक मंगवाया है। मतलब ये आपकी तरह ही बड़ा और भारी है। ठीक है, लाओ केक लाओ। और तुम क्यों केक लेकर आई? इसके पीछे की कहानी तो पिंटू की नाक से भी लंबी है। साला पिंटू कौन है अब? आप उसे रहने दो, हम चलते हैं। अरे रुको, हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है, तो आओ अंदर आओ, थोड़ा डांस करते हैं। नहीं, हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उधर टैक्सी में हमारा कोई इंतजार कर रहा है। आप अपने पति से आखिरी बार कब मिली थी? आज ही के दिन 6 साल पहले हम बिछड़ गए थे। अरे क्या रेलगाड़ी, हमें तो गिनती आती है नहीं, पर हमारी नन्ही सी जान का खुरापाती दिमाग ये समझ सकता है कि 6 साल मतलब 6 साल। इतने टाइम में तो हम आपके जितने बड़े हो जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि 6 साल से आपके पति यही रुके होंगे? हर पहर लम्हे यादें तेरी अभी, बिना तेरे ना एक भी पल हम जिएंगे। कहते हैं कि समय के साथ हर जख्म और चोट भर जाती है, पर ये बकवास है। इतने साल हो गए मुस्कान, और अब भी हमारे दिल में जो जख्म है, जो चोट लगी है, लौट के आओ ना, कभी नहीं भर पाएगी मुस्कान। तुमको आज तक हम भुला नहीं पाए मुस्कान। तुम हमारी यादों में थी, हो, और हमेशा रहोगी। देखो रेलगाड़ी, इतने सालों से हम भी यहाँ रह रहे हैं और हमें कोई भी ढूंढने नहीं आया और ना ही कभी आएगा। इसलिए आप हमारी तरह इस बात को मान लो कि आपका कोई नहीं है हमारे अलावा। पर क्या करें, औरों की खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी प्रिंसेस के लिए हमने जीना सीख लिया। हम यहाँ से नहीं, उसका मुस्कान है, पर तुम नजर ही नहीं आती। कितना बुलाते हैं तुमको कभी कभी, और खास करके आज के दिन। अब साल, पिछले 6 सालों से तुम हमें बहुत याद आ रही हो। आज का दिन भुलाए नहीं भूल। तुम्हारे आज इस दुनिया में नहीं हो, और तुम हमारी दुनिया में हो, हमारे दिल का हिस्सा हो। चाहे कुछ भी हो जाए, रौनक और मुस्कान को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे बाबूजी ने हमको पाला है, हमारा ध्यान रखा है, वैसे आज से हम भी आपका ध्यान रखेंगे। आज से हम आपके बाबूजी हैं। आप आराम से हमारे साथ हमारे घर, यानी हमारे और आपके घर में रहोगी, ठीक है? अब चलो, घर चलो।
खुशू बेटा, क्या कर रही है मेरी खुशू? अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है आपने। थैंक यू मम्मा। पर पॉप्स का है, आई वांट टू शो हिम। नहीं कहे होंगे बेटा। अच्छा, पर जाने से पहले जूस तो पी लो बेटा। बाद में मम्मा, बाद में। पॉप्स, पॉप्स, पॉप्स। वो खुशी बुला रही है। पॉप्स, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम कुछ ढूंढने आए थे। क्या ढूंढ रहे हो आप? और मैं बर्थडे एवरी ईयर आप इस रूम में क्यों जाते हो? क्या है अंदर? स्वामी? अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली कमरा है। But Popsy, tell me one thing. अगर रूम खाली है तो उसमें लॉक लगाने की क्या जरूरत है? चलो काम करते हैं, हम आपका नाम ना क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, प्रिंसेस नहीं। इतने सवाल कौन पूछता है? Anyway, आप आंसर दो। अच्छा आंसर इस, एक मिनट, ये आपके हाथ में क्या है? हाँ, ये प्रिंसेस की फैमिली, how it is? एकदम फिटी आपकी तरह। हाँ, पर हम तो भूल ही गए, कुछ दिन पार्टी है आपकी, बर्थडे पार्टी। रेडी नहीं हो रहा? चलो 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 चलो। आपकी आवाज पहचानने में मुझसे भूल कैसे हो सकती है रौनक जी? मेरा दिल कह रहा है कि वो आप ही थे, लेकिन ये लो। ये सब आपके लिए है। हमने कहा था ना, हमारी बहुत चलती है यहाँ। अब जी भर के और पेट भर कर खाना खाओ आप। देखो रोशनी, रोज रोज बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है। कितना तेल है, कितने मसाले हैं, बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है ये। अब मैं ना हम दोनों के लिए घर पे ही खाना बना दूंगी। खाना तो आप बना लोगी, पर जब आपकी ये रेलगाड़ी हमारे घर के स्टेशन से चली जाएगी, तब हमारा क्या होगा? हमें कौन खाना बनाकर खिलाएगा? जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना, तो अकेली नहीं जाऊंगी, आपको साथ लेकर जाऊंगी। हमसे बिना पूछे आपने ये कैसे मान लिया कि हम आपके साथ चलना चाहेंगे? रेलगाड़ी जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम इस पूरे इलाके की मालकिन है, और मालकिन अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाती। अब आप खाना खाओगी या फिर बातों से ही पेट भरने का इरादा है आपका? क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो आप खाने को देखकर? ये सब्जी बासी है, इसमें से बदबू आ रही है। देखो, देखो मेरी बात मानो, मैं घर पे खाना बनाती हूँ आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है? मुझे बस चूल्हा, थोड़े चावल और थोड़ी सी दाल चाहिए किराने की दुकान से। मैं खुद ही ले आती, पर मेरे पास पैसे नहीं है। आपको हमने पहले भी कहा था कि पैसों की बात मत किया करो हमसे। हम सब संभाल लेंगे, आपको इसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। हाँ, बस एक चीज है जिसकी फिक्र आपको करनी चाहिए। अच्छा, वो क्या? वो ये कि खाना ऐसा होना चाहिए जिसे खाकर हम उतने खुश हो जितने कि दिवाली के दिन बाबूजी के दिए हुए पटाखे जलाकर होते हैं। हाँ मैडम जी, कोशिश जरूर करेंगे।
ठीक है, आप रुको, हम सामान का जुगाड़ करते हैं और उस होटल वाले की खबर लेते हैं। अरे बेटा रोशनी, देखो हर बात में इतना गुस्सा करना, इतनी लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती। रेलगाड़ी जी, आप यहाँ नए हो, इसलिए आपको पता नहीं कि यहाँ ऐसे ही रहना पड़ता है। ठीक है, पर ज्यादा झगड़ा मत करना। चलते हैं हम। पत्थर दिल के होंगे इसके माँ बाप, जिन्होंने इसे ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया। मैं उनकी जगह होती तो इतनी प्यारी सी बच्ची को अपने सीने से लगा कर रखती, इसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती। हैप्पी बर्थडे खुशी। ये सही है। रौनक जी, डेकोरेशन तो काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। साड़ी भी अच्छी लग रही है। थैंक यू। मॉम का फोन है? हाँ, मैंने ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज दिया, वो लोग बस आने ही वाले होंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है। आज दादी के साथ अपना 6th बर्थडे मनाएगी। जी। वैसे बर्थडे कल है का? वो डॉली उसे तैयार कर रही है। अच्छा, कुछ अरे इन सब बातों में कहना भूल ही गया। ये गोल्ड चेन है, हमने इसकी पूजा करवाई है। ये आज प्रिंसेस को वैसे तो हम खुद पहना देते, पर हम चाहते हैं कि ये आप पहना दीजिए उसे। जी ठीक है? ठीक है। याद से भूलिएगा नहीं। जी। अरे तुम लोग, हम थोड़ा बाकी सब इंतजाम करते हैं। मम्मी, इन दोनों की केमिस्ट्री तो शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री से भी ज्यादा अच्छी है। इन दोनों के बीच में फाइट करवाना इज लाइक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। तू बात तो सही कह रही है बिटिया, पर तू फिक्र मत कर। तेरी ये माँ है ना, कोई ना कोई तरकीब तो जरूर निकालूंगी मैं इन दोनों में फूट डालने के लिए। अरे वाह, क्या खूब सजा है इस घर को। हाँ माँ माँ माँ, अरे तो तुझे बहुत मिस किया हमने। मैंने भी। बस बस बस, खुश रहो। मेरी नन्ही सी परी कहाँ है भाई, जिसके लिए इतना सब सजाया गया है? वो कहाँ है बर्थडे गर्ल? मैं यहाँ हूँ बड़ी माँ। प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे परी। हैप्पी बर्थडे। अब कहाँ चल गई थी बड़ी माँ? अब से मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ काम था इसलिए जाना पड़ा, पर अब मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। माँ, बुआ जी, मैंने आप लोगों के कपड़े प्रेस करवा के रखवा दिए। आप लोग फ्रेश होके तैयार हो जाइए। आगे अरे आइए 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 आइए। छाती जा, कोई देख नहीं रहा है। घर तक पहुंच गई चेन को। जा। खुशी को चेन पहना दी आपने? नहीं, हम अभी अभी पहना था, भूल गई थी। अच्छा ठीक है। वो केक वाला अभी तक नहीं आया, पार्टी शुरू होने वाली, पता नहीं कब आएगा कब। आप जाइए संभालिए, हम देखते हैं केक वाले को। ठीक है। पता नहीं कहाँ ये लोग फंस जाते हैं सब।
ओहो भाभी, देखो ना, इस गुब्बारे को एंड वक्त पे ही फूटना था। अब यहाँ पे दूसरा गुब्बारा लगाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, लगवा दो। हाँ, अब मोहन, ये लो, इसको फुला दो। इसको लगाना है यहाँ पे, ठीक है? कहाँ रख दी मैंने चेन? ओहो, कैसा बलून है, खुलने से पहले ही फट जाता है। अब ये लो, ये अच्छा लगे। अगर मैंने चेन नहीं पहनाई तो रौनक जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? गेस्ट आ चुके हैं, केक नहीं आया। वाह। हेलो, हम रौनक सिंह बोल रहे हैं। केक वाला अभी तक नहीं पहुंचा केक लेकर। गेस्ट आ चुके हैं। सर डिलीवरी बॉय आपके पास पहुंचने ही वाला होगा। अरे एक मिनट, डिलीवरी बॉय मगर दिल्ली से आ रहा क्या? सर मैं उसको एक बार कॉल करके पता कर लेता हूँ। जल्दी कॉल करो। गेस्ट आ चुके हैं। चलो। रौनक जी खुशी के लिए गोल्ड चेन लाए थे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। भाभी, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। यहीं कहीं रखी हो कि मिल जाएगी। अब एक काम करते हैं, हम लोग ना रानी भाभी और उनकी मम्मी से पूछते हैं, शायद उन्होंने कहीं देखी हो तो। चल। आंटी जी, आपने कहीं कोई गोल्ड चेन देखी है क्या? वो क्या है ना कि निशा भाभी ने यहीं कहीं रखी थी, पर अब मिल ही नहीं रही है। हाय हाय, गोल्ड चेन चोरी हो गई। इसका मतलब हमारे घर में चोर है। नहीं आंटी, चोरी नहीं हुई है, बस कहीं मिसप्लेस हो गई है। यही कहीं होगी। चलो आप ध्यान से ढूंढते हैं, आ जाओ। जी। जाने कहाँ रह गई रोशनी? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मुझे उसे ढूंढकर वापस लाना चाहिए। हाँ। भैया, अरे भैया, उठिए, उठिए। आप ठीक तो है ना भैया? हाँ। क्या हाँ? नहीं ठीक हो आप? देखो आपके पैर में कितनी चोट लगी हुई है। मुझे चोट लगे तो ठीक है, और ये केक खराब नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ये केक सही सलामत नहीं पहुंचाया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। अरे ऐसी हालत में आपको केक देने नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये मुझे केक पहुंचाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, हम ले जाएंगे ये केक। और आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। बेटा इस सामान का मैं क्या करूं? आप इसे हमारे घर पर पहुंचा दीजिए। ठीक है। रोशनी, कहाँ जा रही हो आप? आप घर से बाहर क्यों निकली? इतनी देर हो गई, आप घर नहीं लौटी थी। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको ढूंढने चली आई। हम अपना ध्यान रखना जानते हैं और इस वक्त हमें केक पहुंचाने जा रहे हैं। इतनी रात को आप अकेली कैसे जाओगी? मैं आपके साथ चलती हूँ। कहाँ जाना है बताओ? लो। रोशनी, कीमती चीज तो संभाल के रखनी चाहिए ना। ये तो आप भी मानती हैं, फिर भी आपकी बहू को देखो, गोल्ड चेन ऐसे लापरवाही से कहीं रख दी उसने। ये तो गलत बात है। बेचारा रौनक कितनी चाव से पूजा करवा के लाया था वो गोल्ड चेन। अब खो गई या कहीं चोरी हो गई, किसे पता। पर मुझे तो बस यही पता है कि बहुत बड़ा अपशगुन हो गया आपकी पोती के बर्थडे पर।
भाई केक वाला बिना इस केक वाले को हम सब तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ रहते हो? हाँ, कहाँ रहते हैं? तो बंगाल टाइगर ने अपने जैसा ही केक मंगवाया है। मतलब ये आपकी तरह ही बड़ा और भारी है। ठीक है, लाओ केक लाओ। वैसे तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? और तुम क्यों केक लेकर आई? इसके पीछे की कहानी तो पिंटू की नाक से भी लंबी है। असल पिंटू कौन है अब? आप उसे रहने दो, आप तो केक का मजा लो, हम चलते हैं। अरे रुको। हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है, तो आओ अंदर आओ, थोड़ा डांस करते हैं। नहीं, हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उधर टैक्सी में हमारा कोई इंतजार कर रहा है।